हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मेरी जान में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करूंगा एम्स दिल्ली में आप एडमिशन कैसे ले सकते हो, एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में क्या डिटेल है, सिलेबस क्या कुछ रहता है, इधर पे पेपर पैटर्न क्या है, फॉर्म कब तक आ रहा है, एग्ज़ाम डेट क्या है, मतलब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन क्या कुछ रहने वाली है एम्स के बारे में वो मैं आपको बताऊंगा। एम्स दिल्ली के बारे में बात कर रहा हूँ क्योंकि सभी स्टूडेंट्स का, भारत के किसी भी कोने से सबका सपना होता है दिल्ली एम्स में जॉब करने का, उधर से पढ़ाई करने का। तो कैसे आप एडमिशन ले पाएंगे, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने वाली है। फिलहाल में जो दिल्ली एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट है उधर से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। जो इन्फॉर्मेशन मिलता है आपको वो एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट से मिलता है, उसका भी URL मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। चलिए जो डिटेल्स है उसके बारे में डिस्कस करता हूँ। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिए, फॉर्म फीस क्या कुछ लगती है, अभी पूरी डिटेल आपको बारी बारी से समझाऊंगा। फॉर्म फीस क्या लगती है, 2000 रुपये और 1600 रुपये एप्लीकेशन फॉर्म फीस लगती है। 2000 है अनरिजर्व OBC और EWS वालों के लिए, SC ST लोगों के लिए 1600 रुपये फॉर्म फीस लगती है। उसके बाद में यहाँ पर पूछा क्या कुछ जाता है, एग्ज़ाम पैटर्न, पेपर पैटर्न और सिलेबस के बारे में अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, GK, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और GK इतने सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। 30 क्वेश्चन आता है फिजिक्स से, 30 केमिस्ट्री से और 30 बायोलॉजी से, 10 क्वेश्चन आते हैं हमारे जनरल नॉलेज से। ये तो हो गया पेपर पैटर्न। सिलेबस क्या कुछ रहता है, जो हमारा क्लास 11th और क्लास 12th का NCERT है, टोटली वही सिलेबस यहाँ पर रहता है। और ध्यान दीजिए यहाँ पर 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी रहती है, 1/3। ठीक है, ये तो सिलेबस और पेपर पैटर्न हो गया। रही बात प्रिपरेशन करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो, ध्यान दें आपको हमारा एप्लीकेशन है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा या फिर एग्ज़ाम मेरी जान सर्च करोगे तब भी देखने को मिल जाएगा। शार्ट नोट्स है जिसमें सभी सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, GK ये सभी सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। इसमें हमने क्या दे रखा आपको, यूनिट वाइज MCQ दे रखा है, मतलब कोई सा भी चैप्टर पढ़िए फिर उसके बाद यहाँ से MCQ कर लीजिए, इसके बाहर नहीं जाना है। उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दे रखे, साथ में आपको 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी दे रखा है। और ये सब कुछ हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगा, तो इसको आप हमारे ऐप से परचेज कर सकते हो। रही बात यहाँ पर जो फॉर्म अप्लाई होगा वो सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट कर सकती है, मेल कैंडिडेट BSc नर्सिंग के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अब रही बात फॉर्म अप्लाई कौन कर पाएगा, तो आपका 12th कंप्लीट होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश के साथ में, उसमें 55% मार्क्स होने चाहिए। किसके लिए 55% है, तो अनरिजर्व और OBC के लिए, जनरल और OBC के लिए ये होना चाहिए। उसके बाद है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश के साथ में 12th हो आपका और उसमें 50% मार्क्स हो। ये हमारा SC और EST के लिए लगता है। ठीक है, तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एज आपकी 17 साल हो जानी चाहिए। 31 दिसंबर 2026 तक में 17 साल के आप हो गए तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये सभी इतनी डिटेल्स थे। उसके बाद में अब रही बात, एग्ज़ाम डेट तो आ चुका है। यहाँ पर सभी एम्स में एक बार ही फॉर्म निकलता है, अलग अलग से किसी का नहीं निकलता। ठीक है, एग्ज़ाम डेट सभी को पता होगा, 28 जून आ चुकी है। 28 जून को आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। रही बात तो एप्लीकेशन फॉर्म कब तक रिलीज किया जाएगा, वो आपका फरवरी लास्ट में या फिर मार्च के पहले हफ्ते में आपका फॉर्म आ जाएगा। यहाँ से मान के चल सकते 25 फरवरी से लेकर के 10 मार्च तक में, वैसे 10 मार्च तक जाएगा नहीं, लेकिन मैं आपको ये डिटेल दे रहा हूँ ताकि इसके बीच में आ ही जाए। इसके बीच में ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो जाएगा, 1 महीने तक फॉर्म फिलअप किया जाएगा, फिर 28 जून को आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवा दिया जाएगा। तो ये डिटेल है एम्स की। और एम्स दिल्ली में आपको पहुँचना है तभी भी यही फॉर्म फिलअप करना है। एम्स एग्ज़ाम ये ऑफिशियल वेबसाइट है,
आपको बीएससी नर्सिंग करने के लिए। आगे कोई अपडेट होगा शेयर करूँगा, चैनल से बने रहिएगा। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।